हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर मनी। अब समझ लेते हैं कि एसएल लिमिट और एसएल मार्केट में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली एसएल मार्केट में ये है कि जो भी एक ऑर्डर आपको यहाँ पे प्राइस फिल करने के लिए बोल रहा है, तो जैसे अगर मैं ये मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस है तो मैंने बोला कि 23 नीचे में आता है प्राइस, अभी 24.95 चल रहा है। तो अगर 23 नीचे में आएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पे 23 जैसे ही प्राइस आएगा तो ये मार्केट ऑर्डर सेंड करेगा, और मार्केट ऑर्डर उसमें क्या है कि जो भी प्राइस पे ये एग्जीक्यूट होगा तो वो आपका फाइनल हो जाएगा। जैसे कि फ्री ट्रेड वगैरह में इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि जैसे आपके उसमें लिक्विडिटी बहुत कम है, किसी स्टॉक्स में आप कर रहे हैं या फिर ऑप्शंस में किसी में है, उसमें लिक्विडिटी कम है, उस केस में आपको दिक्कत हो सकती है। सपोज आपने 23 पे मार्केट ऑर्डर तो गया लेकिन आपका एग्जीक्यूट हुआ नीचे में 5 रुपीज़ पे या 10 रुपीज़ पे, तो वो एक तरीके से आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। उस केस में बचने के लिए आप एसएल लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। एसएल लिमिट में क्या है, दो प्राइस हमारे पास होते हैं। तो एसएल लिमिट के केस में आपको यहाँ पे एसएल ट्रिगर में आपको हायर वाला प्राइस लेना है, क्योंकि हम लोग सेलिंग का ऑर्डर डाल रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला सपोज 22, तो यहाँ लोअर प्राइस लेना पड़ेगा। जैसे मैंने डाल दिया 20.3, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या है कि 22 पे वो आपका ट्रिगर कर देगा, सौदा एक्सचेंज में भेजेगा, और वो कहाँ तक आपकी लिमिट है कि 20.3 तक। तो यहाँ पे एक आपको बेनिफिट मिला कि फ्री ट्रेड से आप बच तो जाओगे कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन एक ड्रॉबैक भी है कि आपका जब प्राइस जंप कर जाएगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस केस में आपको बस ध्यान रखना है कि आप किस तरीके की स्क्रिप्ट में ट्रेड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप चाहते हैं कि आपका ट्रेड इन एनी केस एग्जीक्यूट होना चाहिए, आपका स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए किसी भी सिनारियो में, तो आप एसएल मार्केट ऑर्डर लगाएंगे। और फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ इन दो प्राइस बैंड के बीच में रहे तभी एग्जीक्यूट होना चाहिए, अगर प्राइस जंप कर रहा है तो आपको एग्जीक्यूट नहीं करना है, तो आप एसएल लिमिट ऑर्डर लगाएंगे।